नमस्कार मित्रों, हम लोगों ने पिछले दिनों भगवत चर्चा में ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि के ऊपर चर्चा किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मनुष्य के करोड़ों वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है और करोड़ों वर्ष के बराबर ब्रह्मा का एक रात्रि होती है। लेकिन ये दोनों खत्म होने वाले हैं। ब्रह्मा की भी एक आयु होती है, बहुत लंबी होगी लेकिन होगी। तो मेरी शरण में जो आता है उसकी कोई आयु नहीं होती है, वह अजर होता है, अमर होता है। उस सुख का कोई क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, क्योंकि मैं अक्षय ब्रह्म हूं, यानी परम सत्ता हूं, अक्षर योग हूं, परम सत्य जिसका कोई नाश न हो। इसी संदर्भ में हमने 18वें श्लोक को भी कल चर्चा में लिया, जिसमें उन्होंने बताया था अव्यक्ताद व्यक्ता सर्वा प्रभवन्त्यागमे प्रत्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, कि ब्रह्मा का जब दिन होता है तो वो संसार की संरचना करते हैं और जब रात्रि होती है तो वो अपनी उस संरचना को समेट लेते हैं। तो जो कुछ भी दिखता है, अनुभव में आता है, वह सब कुछ अपरा सत्ता है और ब्रह्म भी उसी अपरा सत्ता का ही एक स्वरूप समझो। ऐसा नहीं है कि ब्रह्म हमको दिखता हो, अनुभव में आता हो, वो भी अव्यक्त है उस परम पिता परमेश्वर की तरह। तो इसको थोड़ा और समझिए। एक्चुअली दो प्रकार की सत्ताएं हैं, बार बार हम लोगों ने चर्चा में जाना, जो अनुभव में आती हैं और जो अनुभव में नहीं आती हैं। तो परासत्ता तो अनुभव में आता ही नहीं जब तक उसका आशीर्वाद ना हो, उसका ग्रेस ना हो और उसकी कृपा ना हो। लेकिन जो अव्यक्त है वो दो प्रकार का है, एक तो परम पिता परमेश्वर परासत्ता और दूसरा कुछ और भी चीजें हैं, अभौतिक सिद्धें या प्रकृति की कुछ तत्व, कुछ जीव, कुछ जंतु, कुछ देवता जो अव्यक्त हैं, जो हमें नजर नहीं आते हैं लेकिन अनुमान से और अनुभव से जाना जा सकता है। जैसे ब्रह्मा को कोई देखा नहीं है किसी ने, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। तो जो ब्रह्मा है उन्हीं के संदर्भ में ये बात कही गई है। तो इस बात को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं कि ब्रह्मा के करोड़ों वर्ष मनुष्य, ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य के करोड़ों वर्ष के बराबर है, इसी बात को थोड़ा और समझिए आज विस्तार में। एक्चुअली वो समय की बात कर रहे हैं, काल की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि को समझने के लिए काल को समझना पड़ेगा। कल हमने काल पे थोड़ी सी चर्चा किया था कि वक्त या काल तीन प्रकार का होता है, यूटिलिटेरियन टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम और एक्चुअल टाइम। तो जब साइकोलॉजिकल टाइम होता है वो मन से प्रेरित होता है और मन उसका साक्षी होता है। तो जब मन दुख में होता है, दर्द में होता है, तो समय बहुत धीमे चलता है। मन खुश होता है, प्रसन्न होता है, बहुत तेजी तेजी भागता हुआ लगता है, लेकिन मन अपनी गति से ही भागता है। एक बात और, काल के संदर्भ में जितनी भी खोज भारतीय मनीषाओं ने किया है उतनी खोज पश्चिम कर ही नहीं पाया है, जान ही नहीं पाएगा। उन्होंने तो कहा काल को समझने के लिए काल को समझना पड़ेगा, काल भैरव को समझना पड़ेगा। और काल भैरव के आगे भी एक काल होता है जिसे महाकाल बोलते हैं। तो वक्त को समझने के लिए बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आदमी काल भैरव की उपासना करता है तो समझ में आती है, महाकाल की उपासना करता है तो समझ में आता है कि काल होता क्या है। तो जो साधक उस परम सत्ता को पुरुष रूप में भजते हैं,
वो तो काल और महाकाल की अभ्यर्थना करके उस काल यानी समय को जान जाते हैं। और जो स्त्री रूप में अभ्यर्थना करते हैं वो कहते हैं काली को जानो तो समय को जानोगे, फिर महाकाली को जानोगे तो महासमय को जानोगे, तब समझ में आता है। इसी वजह से भारतीय मनीषा ने जो कहा वो अकाट्य कहा है। पश्चिम नहीं समझ पा रहा है। पश्चिम तो समझता है कि काल एक रेखी है, एक क्षण के बाद दूसरा क्षण आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है, एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, जैसे एक घंटे के बाद दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, एक सरल गति में चलता है, पश्चिम मानता है। लेकिन पूरब ऐसा नहीं कहता। पूरब कहता काल भी चक्रीय है, वर्तुलाकार है, भूत है, फिर भविष्य है, फिर वर्तमान है, फिर वर्तमान जो है भूत हो जाएगा। तो जो अभी थोड़ी देर पहले वर्तमान था वह कुछ देर बाद भूत हो जाएगा, और जो भूत है फिर वर्तमान हो जाएगा। ये चक्र चलता है, उस चक्र को समझना पड़ेगा, तब जाके काल समझ में आता है। तो जब आप महाकाल और काल की उपासना करेंगे तभी काल समझ में आएगा कि साइकोलॉजिकल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है और यूटिलिटेरियन टाइम का है। तभी आपको ब्रह्मा के एक दिन, देवताओं के एक दिन, पितरों के एक दिन समझ में आएंगे, मनुष्यों के एक दिन समझ में आएंगे। तो कुछ ऐसी योनियां हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, जिनके दिन और रात्र हमारे दिन और रात से बहुत छोटे हैं, और कुछ के दिन बहुत लंबे हैं। उनके टाइम इसके दूसरे हैं, अनुभव में आए हैं हमारे पास, मानवता के पास उसके उदाहरण हैं, अनुभव हैं। तो जो बहुत धीमे चलते हैं उनको भी काल का अनुभव होता है, जिनके दिन और रात बहुत तेज चलते हैं उनको भी काल का अनुभव होता है। तो काल है क्या? यही बार बार मैं कह रहा हूँ, काल भैरव की उपासना करो, महाकाल की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो, तब समझ में आएगा। पतंजलि भी कहते हैं क्षण को समझ लो। और जब आप वैशेषिक दर्शन वगैरह पढ़ोगे तब समय की आपको अवधारणा समझ में आएगी। तो एक क्षण को समझ लो तो सारे क्षण समझ में आएगा। कुछ दर्शन, कुछ विज्ञान तो ये भी कहते हैं कि एक क्षण पैदा हुआ और बस उसके बाद दोबारा कोई क्षण पैदा ही नहीं हुआ। वही क्षण लंबा भी दिखता है, छोटा भी दिखता है, बड़ा भी दिखता है। तो ब्रह्म की अवधारणा यहाँ बताने का अर्थ काल की अवधारणा है। तो कहते हैं उस कालातीत को जानने के लिए आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा, आत्मयोग करना पड़ेगा, आत्म संयम करना पड़ेगा, और उस काल के पार जाने के लिए मुझको भजना पड़ेगा। अब एक बात और, जहां तक काल है वहां तक मृत्यु है। जब किसी की मृत्यु आती है तो कहते हैं काल आ गया था, यानी मृत्यु। तो जहां तक काल है, जहां तक समय की गति है, वहां तक मृत्यु है। चाहे वो ब्रह्मा का ही लोक हो, तप लोक हो, महालोक हो, शिव लोक हो, कोई भी लोक हो, अगर काल की गति है तो मृत्यु है। और जब मृत्यु है तो दुख है, कष्ट है, संशय है, संताप है। तो दुख, संशय, संताप चाहे किसी भी लोक का हो, चाहे किसी भी काल का है तो है, दुख है तो है। तो अर्जुन, तू दुख और इस सुख से उबर, तू मेरी अभ्यर्थना कर, ये कहते हैं। अब 19वें श्लोक में भी आप देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसको देख लें, फिर चर्चा करते हैं इसी विषय पे। कि भूत ग्रामस एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवसा पार्थ प्रभवत्यारागमे। ये पार्थ, यही वह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता और ब्रह्मा के रात्रि के समय लीन हो जाता है। हे अर्जुन, जितने भी प्राणी हैं, चाहे ये युद्ध में तुम्हारे सामने खड़े हो युद्ध के लिए, या तुम्हारे पक्ष में खड़े हो
युद्ध के लिए। ये सभी के सभी काल के चक्र में फंसे हुए हैं। यही जब ब्रह्मा का दिन होता है तो जन्म लेते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होती है तो लय हो जाते हैं। लेकिन ये चक्र चलता रहता है, क्योंकि काल है ब्रह्मलोक में। लेकिन मेरे लोक में कोई काल नहीं, काल की गति ही नहीं है। काल बंधा हुआ है मेरे पाये से, तो तू मुझको भर। ब्रह्मा ही सृष्टि की रचना करते हैं। बड़ी मीठी कथा है हमारे यहाँ। कहते हैं कि एक जब पहले परमात्मा एक ही था, न सत था, न रज था, न तम था, न वायु था, न अग्नि था, न आकाश था, न पाताल था, न पूरब था, न पश्चिम था, न ऊपर था, न नीचे था, कुछ नहीं था। जो कुछ भी था वह परम तत्व था। उस परम तत्व के अंदर एक बुदबुदा उठता है, एक संकल्प उठता है कि एको हम भविष्यामि। और जैसे ही ये संकल्प उठता है वह बहुत बहुत रूपों में परिवर्तित हो जाता है। और तो जैसे ही इच्छा होती तो वो ब्रह्म कहलाता है। और उस ब्रह्म को, उसके अंदर जो इच्छा होती है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन, पूछते हैं, मन में विचार आता है, भाव आता है कि मैं कौन। कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर ये होता है कि एको अहम भविष्यामि, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं। तो फिर वो सृष्टि की रचना होती है। तो वर्तुलाकार है काल। तो सृष्टि की रचना हुई, सृजन हुआ, पालन हुआ, फिर संहार हुआ। इसी तरीके से काल का भी है, वर्तुलाकार है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात्रि, फिर सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, चलता रहता है। अब इस वर्तुल को तोड़ने के लिए काल के पार जाना पड़ेगा। और काल के पार जाने की विधि क्या है? आत्म संयम योग, या वासुदेवा सर्वम। तो आप काल की गति के बाहर चले जाओगे। तो कृष्ण यही कह रहे हैं, तू काल को जान, महाकाल को जान, काली को जान, महाकाली को जान, तू ब्रह्म को जान और मुझको भी जान, जो परम सत्य है, जो परासत्ता है। जब तक तू मुझको नहीं जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। चाहे कितने वेद पढ़ने, पुराण पढ़ने, कुरान पढ़ने, मुझको तो तत्व से जानना ही होगा, कोई चारा नहीं है। और तत्व के जानने की विधियां बताई हैं, चौथे अध्याय में बताया, पिछले में बताया, इस अध्याय में भी बताया है कि सारी इंद्रियों को मन में स्थापित करके, मन को भी बुद्धि में रख करके बुद्धि को जड़ कर लो, और अपने प्राणों को सहस्रार में रख के ओम का जाप करो। तो क्रिया योग करो, तो ही हमारा अनुभव होगा। जब तक हमारा अनुभव नहीं होगा, आप काल के पांच में ही रहोगे, आवागमन के चक्कर में ही रहोगे। ये था 19वां श्लोक। इनमें क्या कहते हैं? भूतग्रामास एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवसापार प्रत्यभ्या प्रभवत्यारागमे। के हे पार्थ, यही प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता, ब्रह्मा की रात में लय हो जाता, मृत्यु को प्राप्त होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर चीज जीवन में ऐसा रख दिया है कि अगर जरा सी आँख खोलो, जरा से कॉमन सेंस रखो तो सब समझ में आएगा। आज आप देखते हैं सुबह जब होती है तो हमारे यहाँ कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त क्या? वह वक्त जब रात विदा होकर के सुबह हो रही होती है तो उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कुछ घड़ी का होता है। तो जब सुबह होती है तो जगत जाग जाता है, सारे क्रियाकलाप शुरू हो जाते हैं, नींद में सब कुछ विलय हो जाता है, और जैसे ही नींद खत्म होता है ब्रह्म मुहूर्त में सब कुछ जागृत हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मा क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के वक्त को ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहा गया
कि जैसे तुम जब सुबह होते हो तुम्हारी सृष्टि फिर से चालू हो जाती है, वही रूटीन, वही उठना बैठना, ध्यान मनन चिंतन, फिर दुकान घर पर सब कुछ संसार शुरू हो जाता है। वैसे ही जब ब्रह्मा का भी दिन होता है, शुरुआत होती है, तो सृष्टि की रचना करने लगते हैं। जुड़ा है, अनुभव करो। तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो बाहर है वही अंदर है, ये भी वेद का वाक्य है। मित्रों, वासुदेवा सर्वम न भूलिए। वासुदेव ही सत्य है, वासुदेव ही सुंदर है, वासुदेव ही पराशक्ति है, वासुदेव ही अपराशक्ति है, वासुदेव ही ब्रह्मा है, वासुदेव विष्णु है, वासुदेव ही महेश है, वासुदेव मैं हूँ, वासुदेव तुम हो, वासुदेव सब है। तो जो वो वासुदेव है, सर्वम है, उसी की हम कर्ता ना करो, उसी के शरण में जाओ और सब कुछ पा जाओ। तो मित्रों, ये थी 8वें अध्याय के 19वें श्लोक पे एक चर्चा। कल हम एक नए विषय के साथ आएंगे, विषय क्या, नए श्लोक के साथ आएंगे और फिर चर्चा करेंगे भगवद गीता पे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।